हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपको जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। तो जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है वो लगा लीजिए। उसके पश्चात में आपका जो भी विषय, तो आज का जो अपना विषय है वो है इतिहास विषय। तो इतिहास विषय के ऊपर आप जो अपन पाठ्य योजना बनाएंगे, जो आज का जो प्रकरण होगा, जो प्रकरण का नाम लिख लीजिए। आज का जो प्रकरण है अपना वो है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ प्रकरण के ऊपर आज हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे। कक्षा हो जाएगी आपकी 7, वर्ग हो जाएगा जो भी है, समय अवधि हो जाएगी आपकी 45 मिनट। और जो स्कूल या विद्यालय का जो नाम है वो लिखेंगे आप, या आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। तो जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। दिनांक लगाए देनी है आपको। और आपको मित्रों, अगर और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारे चैनल के पेज पर जाएं वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए इसके पश्चात जो आप आगे हेडिंग डालेंगे वो है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए। और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, कहने का मतलब है जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे आप, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना। थर्ड है विद्यार्थियों को बौद्धिक तथा मानसिक स्तर को बढ़ाना। फोर्थ है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। इसके पश्चात इसका जो फिफ्थ सामान्य उद्देश्य आता है वो है छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति व विचार शक्ति का विकास करना। तो इस प्रकार से आपको ये जो शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं, इन सामान्य उद्देश्य को लिख लेना है। सामान्य का उद्देश्य का मतलब है, शिक्षण के जो उद्देश्य का मतलब समझ लीजिए कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण करवाने से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या ये जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं इससे बच्चे में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आप लाना चाहते हैं, तो वही आपके शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। एक तो सामान्य उद्देश्य होता है और एक हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो सेकंड हेडिंग लगा लेनी है आपको विशिष्ट उद्देश्य। हेडिंग लगा लीजिए इसके अंदर विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंदर लिखेंगे छात्र शाहजहाँ के जीवन के विषय में जान सकेंगे, छात्र शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में जान सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग लगा लेनी है विशिष्ट उद्देश्य, और इसके अंदर ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इस ज्ञानात्मक उद्देश्य को लिख लेना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपका जो उद्देश्य आता है वो है अवबोध का। तो अवबोध उद्देश्य लिखेंगे आप। इसी प्रकार से आप लिखेंगे ज्ञानोपयोग लिखेंगे, कौशल लिखेंगे, अभिवृत्ति लिखेंगे और अभिरुचि उद्देश्य लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लगभग 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उन 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य को लिख लेना है। सॉरी, मैंने आपको क्या है थोड़े 4 उद्देश्य दिए या 2-3 उद्देश्य दिए हैं, तो आप स्वयं इन बाकी जो बचे हुए हैं इन उद्देश्यों को लिख लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया है, डायरेक्ट इसके बाद अभिरोचनात्मक उद्देश्य दे दिया है। तो आपको जो बचे 4 उद्देश्य हैं उन 4 उद्देश्य को आप लिख लेना। मैंने बता दिया है कि किस उद्देश्य को लिखेंगे आप। तो अभिरोचनात्मक उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में शाहजहाँ तथा अन्य शासकों के विषयों में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, छात्रों में शाहजहाँ तथा अन्य शासकों के विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 2 उद्देश्य लिख लेंगे, और बाकी जो 4 उद्देश्य बचे अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिवृत्ति, तो इन चारों के 4 उद्देश्यों को आप लिख लीजिए। इसके पश्चात में आप हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री के बारे में समझ लीजिए कि सहायक सामग्री होती क्या है। तो सहायक सामग्री का मतलब ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है वो सारी सामग्री कैसे कहलाती है, सहायक सामग्री कहलाती है। तो सहायक सामग्री के अंदर आप जितनी भी सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, लपेट फलक, बोर्ड वगैरह, या शाहजहाँ मुमताज़ जो भी जिसका चार्ट वार्ट मॉडल है वो सारी चीज़ें इसके अंदर, या चित्र वगैरह, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर किस में आ जाएगी, सहायक सामग्री के अंदर आपको लिख लेनी है। तो इन सहायक सामग्री लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा लीजिए, और पूर्व ज्ञान हेडिंग लगाकर इसके अंदर लिखेंगे आप छात्र शाहजहाँ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी पूर्व ज्ञान के अंदर ये बातें। इसके पश्चात हेडिंग लगाइए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाइए। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको
4 कॉलम बना लें, 3 कॉलम बना लें। पहला एक क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा एक छात्र छात्राएं क्रिया। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में ये आप लिखेंगे। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि छात्र जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसके द्वारा पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है और इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और इसमें प्रश्नों की जो संख्या होती है उसमें कम से कम आपको 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रश्नों की संख्या मालूम होगी। आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, जो आपका जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, ये प्रस्तावना प्रश्न आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बनेगी। तो कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि जितना अच्छे आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी बनकर निकलेगी। तो इसके अंदर पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, आगरा की प्रसिद्ध इमारत कौन सी? तो बच्चे उत्तर देंगे आगरा की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो बच्चे उत्तर देंगे ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया। मुमताज़ किसकी पत्नी थी? बच्चे उत्तर दे देंगे मुमताज़ शाहजहाँ की पत्नी थी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिख लेना। इसके पश्चात जो चौथा प्रश्न है वो लिखेंगे आप, शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान अब छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न लिख लेने हैं और ये प्रश्नों के मैं बारे में बता देता हूँ। जो ये प्रश्न आप किसी भी टॉपिक से ले लेते हैं, लेकिन अंत के अंदर आपको जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं या जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण से आपको जोड़ने या रिलेट कर देने हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इसी टॉपिक से प्रश्न उठाएं। ये प्रस्तावना प्रश्न के आप किसी भी टॉपिक से प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन अंत के अंदर आपको जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसी पाठ से आपने उस प्रश्नों को जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न लिख लेने हैं। इसके पश्चात आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, वो है उद्देश्य कथन। हेडिंग लगा लीजिए उद्देश्य कथन और इसके अंदर लिखेंगे, छात्रों आज हम शाहजहाँ के जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी है प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 4 कॉलम बना लें। पहला एक क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा कॉलम जो बनाएंगे वो है आपका शिक्षण विधि। और शिक्षण विधि का नहीं बनाते हैं तो आपको केवल डायरेक्ट ये 3-4 कॉलम ही बना लें, जैसे शिक्षण बिंदु हो गया, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया हो गया, या श्याम पाठ कार्य हो गया। इस प्रकार से आपको 4 कॉलम बनाने से ज़्यादा आप कॉलम नहीं बनाए। वो जो आपको मुख्य जो शिक्षण बिंदु आप इसमें पढ़ेंगे वो उसके नाम लिख लीजिएगा। शाहजहाँ का साम्राज्य, शाहजहाँ का शासनकाल, शाहजहाँ की उपलब्धियाँ, तो ये हो जाएगी उसके मुख्य बिंदु। इस प्रकार देखिए मैंने शाहजहाँ उसकी बेगम मुमताज़ का मैंने एक चार्ट बनाया, तो इस प्रकार से आप ये चार्ट भी लगा सकते हैं। इसको फोल्ड करके लगा लीजिए, किसी प्रकार से लगा लीजिए। इसको आप एक सहायक सामग्री के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने ये लिया है चार्ट, तो उस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया और निष्कर्ष या श्याम पाठ कार्य आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है शाहजहाँ का साम्राज्य, जिसके बारे में छात्र अध्यापक द्वारा जो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्न लिखेंगे आप। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? तो बच्चे उत्तर देंगे शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। तो शाहजहाँ का जन्म कब हुआ? तो बच्चे उत्तर देंगे शाहजहाँ का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ के राज्याभिषेक के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इस प्रकार से बच्चे मौन बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। जो श्याम पाठ कार्य है उस श्याम पाठ कार्य के अंदर आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु इसको लिख लें। इसके पश्चात छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे या छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे शाहजहाँ का राज्याभिषेक, ये लिख लीजिए। इस जो आपका जो छात्र अध्यापक कथन हो गया, स्पष्टीकरण की सारी बातें एक ही है, आप इसको लिख लीजिए। इसके पश्चात इसका प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, शाहजहाँ का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। शाहजहाँ के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह था। इस प्रकार से आपको सारा ये प्रस्तुतिकरण लिख लेना है। उसके पश्चात छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु, उस महत्वपूर्ण बिंदु को आप श्याम पाठ कार्य के अंदर नोट कर लीजिए। जैसे इसका जन्म कब हुआ था, किस किले में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, राज्याभिषेक कब हुआ था, किस समय शासक था, तो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी। इसके पश्चात आता है द्वितीय शिक्षण बिंदु, शाहजहाँ का शासनकाल। जो द्वितीय शिक्षण बिंदु शाहजहाँ का शासनकाल, उसके विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाएंगे। दिल्ली का किला किसने बनवाया? तो बच्चे उत्तर देंगे दिल्ली का किला शाहजहाँ ने बनवाया। तो श्याम पाठ कार्य में आप शाहजहाँ लिख दीजिए। शाहजहाँ की गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों के साथ किया गया था। बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाएंगे, प्रकार से मौन बैठे रहेंगे। स्पष्टीकरण में लिखे हैं, शाहजहाँ की मृत्यु के बाद 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में शाहजहाँ गद्दी पर बैठा। उसने अपनी गद्दी पर सुरक्षित करने के लिए भाइयों को निर्दयतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से आपको लिख लेना है और श्याम पाठ कार्य आपको पूर्ण कर लेना है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, या कहने का मतलब है उनका ध्यान इस पहाड़ में लगा रहे, इस वजह से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। तो
तो इस प्रकार से आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो जाएगा गृह कार्य। तो आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चों आसानी से घर पे जाकर अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी पाठ योजना की आवश्यकता हो या तो प्लीज़ हमारे चैनल बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपको पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज़ आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।